हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। जिसमें लास्ट बात हमने यहाँ तक की थी कल कि माता पिता और गुरु हमें तब बनना चाहिए जब जो भी डिपेंडेंट है, जो भी हम पे आश्रित है, उसको हम मृत्यु रूपी भौतिक बंधन से बचा सकें। अगर हम ये करने में इनकैपेबल है, असक्षम है, असमर्थ है, तो हमें माता पिता और गुरु नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो तभी बनना चाहिए जब हम, मतलब बेसिकली जब हम खुद भक्ति कर रहे हो, जब भक्ति करते करते हमें भी ज्ञान हो जाए, भक्ति करने से ज्ञान आ ही जाता है, और तब हम उसको भी भक्त बना सके, उसको भी भगवान की तरफ मोड़ सके। तब हमें माता पिता और गुरु बनना चाहिए, नहीं तो इन सबका कोई मतलब नहीं है। वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान से नहीं जोड़ सके, वो माता पिता सही रोल प्ले नहीं कर रहे हैं एक तरीके से। जब वो उसे, अपने बच्चे को अगर वो बचा ही नहीं पा रहे हैं जन्म मृत्यु से। बाकी सो कॉल मटीरियलिस्टिक चीजों में लगा देते हैं, बहुत अमीर बन जाओ, बहुत नाम शाम कर दो, लेकिन कब तक? अगर इन्हीं सबसे खुशी मिल जाती तो दुनिया का, जैसे हमने कल बात की थी, जो सबसे अमीर आदमी है, या हम देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज है, अमेरिका एंड ऑल, वहां पर क्यों सबसे ज्यादा जो पैसे वाले लोग जो है वो साइकाट्रिस्ट है। और यार स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स आज से 20-30 साल पहले, 40-50 साल पहले नहीं होते थे। अब ये सेमिनार कितने होने लगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन। हम देख सकते हैं, अगर हम करंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिप्रेशन जो हो रहा है वो पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें इंक्रीज होगी। शोक और हल्ला गुल्ला हो जाएगा। कितने दिन का शोर है? एक दिन का, 2 दिन का? कितने दिन का शोर कर लेंगे? और अगर मृत्यु के समय कौन बचा पाएगा आपको? मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता ना। भगवान ने कहा है कि मृत्यु से वही बच सकता है, या मृत्यु रूपी भय से वही बच सकता है जो भक्ति कर रहा है, नहीं तो नहीं बच सकता। जिसने भगवान की शरण ली है वो ही बच सकता है, और कोई नहीं बच सकता। बट कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं कि कैसे पिता माता की बात हो रही है, उसको देखते हैं। पिता से की बात कर रहे हैं पहले। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए, और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना होगा। किंतु ऐसा करने के पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह न केवल अपने बच्चों की ही सहायता करता है, अपितु सपने अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है, तो वो दूसरे को कैसे मुक्त करा सकता है? मनुष्य दूसरे को मुक्त करा सके, उसके पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। यहाँ तक की बात देखते हैं पहले। यहाँ ये बात करी जा रही है कि पिता, आ, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से, तो उसे पिता तब बनना चाहिए जब वो अपने बच्चे को, जो सबसे लाइफ की सबसे बड़ी नेसेसिटी है, जिसके लिए आपको ह्यूमन लाइफ मिली है, जिसके लिए जीवन मिला है, जिसके लिए आपको ये आंख नाक कान ये सब दिए गए हैं, उसका हम यूज कर पाए। ये आंख नाक कान हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इस दुनिया में नाम करने के लिए, इनके लिए नहीं मिले हैं। ये किस लिए मिले अल्टीमेटली? आंख नाक कान ये तो एक जानवर के भी होते हैं, तो हम में क्या स्पेशल है एक्चुअली? सिर्फ इसलिए मिले कि हाँ बहुत सारी चीजों को खा लो, पी लो, देख लो, सुन लो, और उसके बाद नेक्स्ट बर्थ में चले जाओ। फिर खा लो, पी लो, देख लो, फिर नेक्स्ट बर्थ में चले आओ, फिर खा लो, पी लो, एंड ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहे, इसलिए मिला ये। अल्टीमेटली जिस चीज के लिए मिला है उसमें हम यूटिलाइज करते नहीं है। तो एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि सबसे पहले तो वो खुद भक्ति में लगे। जब तक खुद नहीं लगोगे तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे, और दूसरे को ज्ञान क्या दोगे? हम ज्ञान तभी दे सकते हैं जब हम खुद फॉलो कर रहे हो। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 64 राउंड्स डेली करिए, तो जब मैं खुद ही 64 राउंड्स डेली नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से कैसे कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। ठीक है, तो पहले हमें अपने आचरण में खुद लाना होगा, पहले हमें खुद समझना होगा, खुद करना होगा, फिर उसकी करते करते हम खुद उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। तब हम अपने बच्चों को, या जो भी हम पे आश्रित है, शिष्य हो, बच्चों, उनको हम बता सकते हैं। नहीं तो हम कैसे बताएंगे? जब हम भक्ति कर रहे हैं तब हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं एक डिवोटी को और एक नॉन डिवोटी को, कि उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है, या वो किस बात की तरफ आगे बढ़ रहा है, और एक नॉन डिवोटी किस बात की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने कल भी बात की थी कि हम किसी डिवोटी को नहीं सुनते कि वो सुसाइड केस कर रहा है, लेकिन नॉन डिवोटी ही होते हैं ऐसे जो सारे सुसाइड केस करते हैं।
उस केस में कौन सा पिता बचा पाता है? तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उन्हें भक्ति दी जाए। तो भक्ति हम तभी देख सकते हैं, या कोई भी ज्ञान हम तभी देख सकते हैं, जैसे हम कॉलेज स्कूल में भी टीचर देखते हैं। तो ऐसा नहीं किसी को भी उठा लाए टीचर बना दिया और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। उनके पास एक एलिजिबिलिटी होती है ना, उनके पास क्वालिफिकेशन होता है ना, तब वो ज्ञान वो दूसरे को दे सकते हैं, जब वो ज्ञान खुद पढ़ चुके हैं। ये तो एक मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट की बात हो गई। और भक्ति का ज्ञान, ये तो बहुत जरूरी ज्ञान है। और कई बार तो हम ऐसे, अभी पॉइंट आगे आएगा, अ, कि कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि लोग संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत में पीएचडी कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। गीता के तो इतने सारे एडिशन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग भक्त नहीं बन पाते। सिर्फ पढ़ने से भक्त नहीं बन पाएंगे, आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर आना होगा, तब चीजों को समझना होगा। नहीं तो हम उस लाइन को मतलब, हाँ ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, नेक्स्ट 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 पेज हम करते रहेंगे। हाँ, आज हमने इतने पेज पढ़ लिए, पेज तो पढ़ लिए, लेकिन पेज की एक भी लाइन आपने अपने जीवन में अप्लाई की, ये कौन बता पाएगा? ये आपको गुरु या जो माता पिता खुद फॉलो कर रहे हैं तब बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बताया जा सकता है। तो सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस यही है कि सबसे पहले हम खुद भक्ति करें, वो भी किसी के अंडर में। अकेले में रह के भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि हम सही सही चीजें समझ सकते। तो अंडर में हम भक्ति करेंगे, सही चीजें समझेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, अपने जीवन में हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, हमारी चीजें चेंज होंगी, हमारा पर्सनैलिटी चेंज होगा, हमारा जो बिहेव है वो चेंज होगा। उसके बाद जो हम पे डिपेंडेंट है, लाइक आवर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे जो खुद के बच्चे हैं वो हो सकते हैं, तब आप उनको बता पाएंगे। और वो भी, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, जब वो आपको देखेंगे तब वो भी समझ पाएंगे कि हाँ ये कर रहे हैं। और उनका आचरण अगर इस टाइप का है, जैसे खुश रह रहे हैं, क्रोध कम आ रहा है, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी इतना ज्यादा मतलब पैनिक नहीं हो रहे हैं, तब वो समझ आते हैं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारे माता पिता सबको छोड़कर इन द सेंस, मतलब मॉर्निंग में उठ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी कर रहे हैं, तब वो समझ पाएंगे कि हाँ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें खुद खुद भक्ति फॉलो करनी है, फिर हम आगे बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। और अगर हम यही नहीं कर सकते, अगर कोई गुरु अपने स्टूडेंट को भक्ति की तरफ नहीं ला सकता, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को भक्ति नहीं दे सकता, तो वो व्यर्थ ही कर रहा है जीवन, और कुछ नहीं कर रहा है। कई बार माता पिता पूछते हैं कि तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो? जो भक्ति कर रहे होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप कर क्या रहे हो? वो देखो, फलाना का लड़का ये कर रहा है, फलानी की लड़की ये कर रही है, ढिमकाना का लड़का ये कर रहा है, ढिमकाने की लड़की ये कर रही है। तो उनसे, उनको भगवत गीता का आप दिखा सकते हैं साक्षात, कि जो भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियां चढ़ जाती हैं। तो हम सिर्फ अपने माता पिता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी 21 जनरेशन तक के लिए कर रहे हैं। और लड़की के लिए तो डबल बेनिफिट है, इस फैमिली के लिए भी और शादी के बाद वाली फैमिली के लिए भी। 21 + 21 42 जनरेशन तक का हम उद्धार कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? हम कर तो हम बहुत कुछ रहे हैं। दूसरा बेनिफिट और बताती हूँ भक्ति का, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी कि जो खर्चे होते हैं, वो नहीं होते। ये हम खुद देख सकते हैं भक्ति में, फालतू के अनावश्यक ये और चाहिए वाली भावना से हम कम होते हैं। अननेसेसरी बाहर का खाएंगे ही नहीं, अननेसेसरी। और जहाँ आप देखो, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था, दो बच्चे हैं, एक भक्ति कर रहा है, एक भक्ति नहीं कर रहा है। तो भक्ति जो नहीं कर रहा है वो अननेसेसरी उड़ा रहा है, सुड़ा रहा है, तो उसमें तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, गलत चीजों में भी उड़ा रहा है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, तो इतनी भक्ति कर क्यों रहा है? ये क्वेश्चन तब आएगा जब नॉन डिवोटी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे भक्ति। वो क्या सोच रहे हैं, बस इस जगत में, हमें भी नहीं पता, हम पे 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, या एक रात है, अभी भी तो ये भी नहीं पता है फिलहाल, पता नहीं चलती है। अभी मैंने एक केस सुना 2 दिन पहले कोर्ट में, एक लड़की खड़ी थी, खड़े खड़े गिरी और मर गई, छोड़ दिए शहर। अब वो कोर्ट में आई, जो भी प्लानिंग होगी, प्लॉटिंग होगी, हम सोचते ही नहीं है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है कुछ भी। तो
उसके उस टाइम तो हाँ, उस टाइम तो बोलेंगे राम नाम सत्य है। तो भाई जब राम नाम रियली में सत्य है, तो जब ये जीवित था पर्सन, तब आपने उसे राम नाम करने दिया नहीं। अब राम नाम सत्य है। थोड़ी देर के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए जा रहे हैं, तब तक के लिए राम नाम सत्य है, बाकी का कोई सत्य नहीं है। उसके बाद फिर वही जो करते आ रहे थे वही करना शुरू। तो जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाएंगे। आज जब हम नहीं भक्ति कर रहे थे, हमें भी ABCD कुछ भी नहीं पता था ना। अब हम जब करना शुरू करें, भक्त तो हम अभी नहीं बने हैं, करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ कुछ हम कर पा रहे हैं, तो कुछ कुछ समझ पा रहे हैं कि हम कितना गलत कर रहे थे पहले। संडे को जब उठते थे तो समझ में नहीं आ रहा आज करें क्या, क्या करें आज, ये होती थी सिचुएशन। कुछ नहीं है, चलो 2 घंटा सो ही लेते हैं। अब संडे तो संडे होता नहीं हम लोगों का। और ये दुख की बात नहीं है कि संडे संडे नहीं होता है, ये खुशी की बात है। ठीक है, जब भक्ति करोगे तो वही आपको अच्छा लगता है। आप चाहोगे भी नहीं संडे ऐसा आए, आए तो इसलिए आए कि जिससे हम एक्स्ट्रा लेक्चर सुन सके। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें वो 15 मिनट के लिए राम नाम सत्य ये सही रखना है, या पूरे जीवन भर ही राम नाम सत्य है अल्टीमेटली। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही व्यक्ति मनुष्य है। कोई भी मुक्त नहीं है, सब सब माया के अधीन है, तीनों गुणों के अधीन है। त्रिताप आ रहे हैं, कौन कौन बचा पा रहा है हमें? ना तो हम खुद बचा पा रहे हैं, ना कोई और हमें बचा सकता है। हमारी बॉडी जब हमें प्रॉब्लम दे रही होती है, कल भी मैंने बात की थी, तीनों में से कोई ना कोई तो आज आपको सताया ही होगा। ऐसा कोई है जिसको कोई कुछ भी ना सताया हो तीनों में से? किसी को हो सकता है एक सताया हो, किसी को हो सकता है दो सताए हो, किसी को हो सकता है तीनों सता गए हो, बट एक ना एक जरूर सताएगा, ये 100% श्योर है। कोई भी नहीं कह सकता कि तीनों में से कुछ भी नहीं आया हमें। कुछ नहीं तो मन में ही आया होगा, काश ये हो जाता रे यार। कुछ ना कुछ तो सताएगा, ठंड लग गई होगी, मच्छर खा गया होगा, सर में दर्द हो गया, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हो ही नहीं सकता, तो हर कोई माया के अधीन में। अब आप कह सकते हैं कि फिर ये क्यों लिखा गया है जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया उसे माया छू नहीं सकती? भाई उनको भी ठंड लगती है, हम तो देखते डिवोटी भी स्वेटर पहनते हैं। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इन चीजों का। ठंड हो गर्मी हो, भक्ति करनी है। सुबह जो रूटीन है वो ही फॉलो करना है। आप जाके देख सकते हो मंगल आरती में अभी भी उतनी ही भीड़ है। ठीक है। और माया प्रभाव नहीं डाल पाती। त्रिताप आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक ऑब्जर्व की तरह हम देखते हैं और वो चले जाते हैं। जब किसी चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो उसका आने जाने का कोई सेंस होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई बात मैंने किसी से कही, उसका उसको अफेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा उस पर, तो मेरा कहना नहीं कहना बेकार गया ना। या सपोज कोई क्लास में आपको किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अब आप बैठे तो हो, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए, तो उसका पढ़ाना नहीं पढ़ाना कोई मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है। ऐसे दुख आ रहा है सुख आ रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी चीज का, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाकी हम देख सकते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहा है उनपे छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। 500 रुपए खोएंगे तो उसका भी पूरे दिन सोच लेंगे वो। ठीक है। और जो हाईलाइट किया लाइन मैंने, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। इतने मनुष्य हैं दुनिया में, लेकिन मुक्त मनुष्य वही है जिसने शरण ले रही है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नली आपको देखने में लगेगा अरे ये भी तो बॉडी में है, ये भी चश्मा लगा रहा है, इसको भी बुखार आ रहा है, इसके भी कुछ भी जो भी है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, देखने में लग सकता है।
लेकिन जिसने शरण ले ली है वो उसी टाइम से मुक्त है, उसी टाइम से। बाहर से देखने में हमें जो लग रहा है भगवान ने जो अरेंजमेंट किया हुआ है अपने इस पर्टिकुलर डिवोटी के लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसलिए कभी भी हम हमें किसी भी डिवोटी को जिसने बस शरण ली है, अभी नाम लेना स्टार्ट भी कर दिया है, तो भी वो मुक्त है। कौन लेता है नाम? भगवान ये कहते हैं, स्पेशली इन दिस कलयुग। वही मुक्त मनुष्य। इसलिए किसी को भी नहीं सोचना चाहिए हाय हमें तो ये ऐसा करता हुआ दिख रहा है, ये तो अभी भी वाले कर्म कर रहा है, ये भी पाप कर रहा है। भाई वो नाम जाप कर रहा है, दैट्स इट। मत सोचो किसी के लिए कुछ। होते कौन है देखने वाले? हम। नाम जाप कर रहा है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वो इतना अच्छाई है इसमें, अच्छाई तो मेरे लिए छोटा वर्ड है, मेरे को वर्ड भी नहीं आ रहा क्या बोलूं। अगर कोई नाम जाप कर रहा है, वो इतना अच्छा गुण है कि उसके आगे वो जो भी खराब चीजें कर रहा है वो भी वैंक्विश हो जाएंगी सब। कुछ टाइम का खेल है, सब हट जाएगा वो। हमें भक्ति करनी है, अनर्थ तो हमारे ऑलरेडी अपने आप चले जाएंगे, बस वो करते रहना है। अनर्थ हटाने नहीं है, वो खुद ही ऑलरेडी हट जाएंगे। हमें भक्ति करती रहना है, करते रहना है। तो वही मुक्त मनुष्य है। एक्सटर्नली देखने में लग सकता है, लेकिन नहीं, वो सामान्य नहीं है, कॉमन मैन नहीं रहा वो। जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जाप कर रहा है, या भगवान की कथा सुन रहा है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई रोशनी में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे अंधेरा हो सकता है? नहीं हो सकता। सिमिलरली जिसने भगवान की शरण ले रही है, तो वो अंधकार में यानी कि माया में हो सकता है? नहीं हो सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात, सपोज एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में हम हैं, ठीक है। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें अंधेरा को हटाने की, वो नहीं हटेगा। लेकिन बस जस्ट एक स्विच ऑफ ऑन, जो स्विच ऑफ है लाइट का, उसको हमने ऑन कर दिया, उसी टाइम अंधेरा हट जाएगा और रोशनी हो जाएगी। तो हमें वो स्विच ही ऑन करना है, अपने मुंह का स्विच जो है वो ऑन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अपना स्विच ऑन करना है, तो वो जो अंधेरा है ना, वो खुद ही चला जाएगा पूरा साफ। आप AK-47 लगा दो, कोई जो भी लगा सकते हो टेक्निक्स लगा दो अंधेरे को दूर करने के लिए, नहीं हटेंगी। बस आपको स्विच ऑन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जस्ट स्विच ऑन करना है, बस लाइट ऑन और अंधेरा खत्म। और कोई जो मेथड्स होते हैं, ज्ञान योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, ऑल विल, मतलब भगवान की एकदम जो रस वाली कोलो कृष्ण बिहारी जो कृष्ण है, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और इजी इजी कितना, स्विच ऑन करना कितना इजी होता है, एक बार करके देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितना इजी है स्विच ऑन करना। या लाइट का स्विच ऑन करने में किसी को दिक्कत होती है? नहीं। आप बाकी चीजें टेक्निक अप्लाई कर दो कि हाँ एक छेद कर देते हैं विंडो से, उसमें से एक पाइप निकालते हैं, बाहर की रोशनी आएगी, कुछ भी टेक्निक अप्लाई कर दो, पूरा अंधेरा नहीं जा सकता है। बस स्विच ऑन करना है। ऐसे हमें भी अपना स्विच ऑन करना है, पूरा अंधेरा चले आएगा। तो हमें अनर्थ की टेंशन नहीं करनी, ये अनर्थ है, वो अनर्थ है, अभी मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, आप भक्ति करो, सब हटता जाएगा। आपको जो भी चीजें हमारे में अभी अनर्थ बचे हुए हैं, सब चलेगा। पहले से कुछ तो हटे है ना, तभी तो आ रहे हो। वही वही फेस में जो डेली कैसे दिख जाते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम, कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल प्रकाश में है, तो वह टिमटिमाकर बुझ भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बुझ भी सकता है। लेकिन अगर स्विच ऑन कर दिए तो वो बुझेगा नहीं। और ऐसा स्विच, श्री कृष्ण तो एक लाइट के समान नहीं है, श्री कृष्ण तो स्विच के सूर्य के समान है, जो बुझता नहीं है। वह जहां भी विद्यमान रहते हैं, वहां अंधकार और ज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां भगवान, वहां
अविद्या नहीं रह सकती। जहां भगवान वहां अंधेरा नहीं रह सकता, जहां भगवान वहां माया नहीं रह सकती। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। आगे चलते। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। किस बात को समझते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये श्लोक चतुर्श्लोकी भागवत गीता का है। मतलब गीता के 4 श्लोक ऐसे हैं जो गीता का सार है, एक तरीके से जिनमें गीता का सार छिपा हुआ है। तो उसमें से एक श्लोक ये है जो चैप्टर 10 श्लोक नंबर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो बहुत इंस्पायरिंग वन भी है हमारे लिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए इसका ट्रांसलेशन। मैं मतलब भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम जैसे मैं नहीं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवत गीता 10.8 वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये जान जाता है कि मैं ही समस्त स्पिरिचुअल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का कारण हूँ। सब कुछ मुझसे आया। आप जो देखो अपने चारों, जो कुछ भी जहां तक भी सोच सकते हो, दूर से दूर पास से पास जो कुछ सोच सकते हो, सबके सोर्स कौन है? सबके बीच प्रदाता है कृष्ण। जब आपकी दृष्टि, कल भी हम यही पढ़ रहे थे, जब हम कुछ भी देखेंगे और हमें ये रियलाइज होता है कि ये कृष्ण की है और हमारी नहीं है, हमें यूज करने को दी गई है, तो जितनी जरूरी है उतनी यूज करें। और जब हम इस सोच से देखेंगे तो क्या होगा? जो इस चैप्टर का टाइटल है, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, सर्वत्र एंड सदा कृष्ण का दर्शन। अब बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गीता के श्लोक से बन गया चैप्टर पूरा। यही बात बोली जा रही है। तो वो व्यक्ति क्या है, जिसको ये समझ में आ गया कि सबका सोर्स मैं हूं, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? भक्ति करेगा भगवान की। जो इतने महान है, जिनका सब कुछ है, जिनसे जो मैं पानी भी पी पा रहा हूँ, पी पा रही हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ, कुछ खा पा रहा हूँ, खा पा रही हूँ, कुछ भी सोच भी पा रही हूँ, डाइजेस्ट भी हो पा रहा है, कुछ भी बैठ भी पा रही हूँ, खड़ी भी हो पा रही हूँ, एवरीथिंग बोल भी पा रही हूँ, हाथों को हिला भी पा रही हूँ, खुजा भी पा रही हूँ, नाक को, जो भी है, ईयरफोन का यूज कर पा रही हूँ, लैपटॉप का, मोबाइल का, जो भी, हमारे ईयर ठीक है, हम सुन पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट बुद्धि लगा पा रहे हैं, कुछ भी, सबके सोर्स सब क्यों कर पा रहे हैं हम? ड्यू टू कृष्णा ओनली। भगवान की वजह से कर पा रहे हैं। तो हम ग्रेटफुल, थैंकफुल होंगे या नहीं होंगे उनके लिए? और जब इतना होंगे तो हम अपनी हर एक्टिविटी को कृष्ण के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? तो वही बात बोली जा रही है। फिर जब हम ये समझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह कृष्ण की पूजा करते हैं। और उनको क्या कहा जा रहा है? भगवान उनको बुद्धिमान कह रहे हैं। वो ही बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धिहीन है। अब कोई भी हो, कोई भी हो, मैं कुछ नाम नहीं बोल रही, कोई भी, मतलब हर कोई आ जाएगा। जो भक्ति नहीं कर पा रहा है वो उसके अपोजिट ही है। और एक नाम भी ले रहा है भगवान का तो बुद्धिमान में आ गया। एक नाम, मैं अभी माला की बात नहीं कर रही हूँ, एक नाम भी ले रहा है। और तो छोड़ो, कुछ नहीं कर रहा कोई, भगवान का प्रसाद खिला दिया और वो प्रसाद खा के बस एक एक प्रेज कर दे कि प्रसाद बहुत टेस्टी है, बस सिर्फ इतने कहने से उसकी भक्ति स्टार्ट। सिर्फ प्रसाद को टेस्टी कहने से, खाने से तो होगी, लेकिन अगर ये कह दे टेस्टी है तो और ज्यादा भक्ति स्टार्ट स्पीडीली। अब बताओ इसमें बुद्धि है नहीं? किस तरीके से भगवान, मतलब भगवान ने एक तरीके से सेल दे दी है कि आप कैसे भी करके आ जाओ मेरे पास। कुछ नहीं करना था ना तो प्रसाद तो लो एटलीस्ट। एटलीस्ट नहीं, वो तो पूज भगवान है तो पूरा लाइफ मैनुअल दिया हुआ है, कैसे जीना है, खाना कैसे, ये बता दिया है भगवान ने, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बता दिया है।
गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, खुशी दुख आ रहे हैं तो क्या करना है, सर्दी गर्मी लग रही है तो क्या करना है, कोई शरीर छोड़ रहा है तो क्या करना है, घर में भी कोई भी सिचुएशन आ रही है क्या करना है, सब कुछ बता दिया है। अब लोग कहते हैं कि धार्मिक बुक है, धार्मिक क्या, भगवान ने तो सबके लिए बोला है ये, यहाँ पे तो बताया जा रहा है कैसे करना है। मेरी पूजा करनी है, मेरी मतलब कृष्ण की, मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करना है। यम यम दूत जब अजामिल को लेने आए तो उनके पास विष्णु दूत आ गए, वो प्रसंग हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बहुत अच्छा है वो, भागवतम का बहुत इंस्पायरिंग है, नाम महिमा के ऊपर है पूरा वो। बस मैं इतना आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि यमदूत एक को लेने आए थे, उनका नाम अजामिल था। और उन्होंने, वो बहुत पापी थे, ब्राह्मण थे, कुछ पूजा पहले करते थे, लेकिन फिर कुछ पूजा पहले अच्छा कर्म करते थे या थोड़ी बहुत भक्ति करते थे, लेकिन बीच में वो गलत संग में पड़ गए, गलत चीजों में पड़ गए। लेकिन फिर जब उनका बेटा हुआ तो उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया, नारायण रख दिया। अब वो हर वक्त बस ये कहते, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, नारायण ये खा लो, नारायण ये पी लो। तो जब अंतिम समय आया उनका तो यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। तो जब यमदूत लेने के लिए आए वो डर गए, वो तो बहुत डरावने होते हैं यमदूत, तो वो डर गए। और उन्होंने चिल्ला के अपने बेटे को कहा, अभी भगवान को भी नहीं बोला है नारायण, सिर्फ अपने बेटे को कहा नारायण। इतने में भगवान के विष्णु दूत आ गए। अब विष्णु दूत तो इतने सुंदर कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, एकदम इतनी फुलजेंस निकलती है चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर, मतलब जितना डरता वो सब डर खत्म हो जाएगा। अब जब विष्णु दूत आ गए और उधर यमदूत, यमदूत ले जाने के लिए कह रहे, विष्णु दूत कह रहे इनको नहीं ले जा सकते आप। तो यमदूत कहते हैं कि आप इस महान पापी को बचाने की कह रहे, इतना पापी, इसने क्या गलत काम नहीं किया है, इनका साथ कैसे दे सकते हो आप, आपको पता नहीं हम यमराज के दूत हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने नारायण का नाम लिया है, विष्णु दूत ने कहा नारायण का नाम लिया, लेकिन भगवान का थोड़ी ना लिया है, इन्होंने तो अपने पुत्र को पुकारा है नारायण, ऐसे तो सभी पुकार ले, ऐसे कैसे ले आ सकते हो। तो अब वो जो अजामिल पड़ा है वो देख रहा है ये दोनों लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है भाई। जब विष्णु दूत कह रहे हैं कि नहीं ले आ सकता तो वो खुश हो रहा है, जब यमराज कह रहे हैं हम लेके जाएंगे तो वो दुखी हो रहा है। तो वो कह रहा है विष्णु दूत ही जीत जाए, तो वो नहीं ले जा पाते। ठीक है। और यमदूत जो है वापस से यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज जी से पूछते हैं, आप ये बताइए कि ना सबसे ऊपर है कौन, हम तो आप ही को सोचते थे। उन्होंने कहा भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आप फिर हमें बता दीजिए कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ऐसे तो सब पाप कर लेना, नारायण बोल देना, तो हमें बता दीजिए ना किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के नाम का जाप करता है एक बार भी, अभी तो एक बार बोला है सिर्फ पूरे जीवन में, एक बार भी जिसने भगवान के नाम बोला है, ये नहीं, उन्होंने कहा कि ये नहीं कि अजामिल ने लास्ट टाइम पे बोला, उसने जब पहली बार नारायण बोल दिया था उसके सारे पाप तभी खत्म हो गए थे। तो जो भगवान का नाम बोल रहा है उसको आप नहीं ला सकते हो नरक में, और ये बात फैक्ट है, नहीं जा सकते हम लोग नरक में। तो उन्होंने कहा सरकार कोई गूंगा हो तो उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में चिंतन तो कर सकता है, देखे रूप देखे सोचे भगवान का स्मरण करे, कोई पागल हो सरकार तो नमस्कार, नमस्कार तो कर सकता है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि नमस्कार की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें डेली दिन में कम से कम, 11 की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 11 बार, 3 बार, 4 बार, कम से कम एक बार तो भगवान को नमस्कार हमें डेली करना चाहिए, डेली ओबिसेंसिस पे करना चाहिए। और भगवान ने वही चीज गीता में भी बोली है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये नमस्कुरु ऐसी नहीं है, ये नमस्कुरु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसी नहीं है ये नमस्कुरु। तो भगवान, अब ये यमराज जी ने भी कह दिया है, तो उनको नहीं ले जा सकते हैं यमदूत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस श्लोक में बुध शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है, उसका लक्षण क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये बुद्धिमान व्यक्ति है, कैसे, अब आज के बाद आप किसी को भी देखोगे कैसे, हाउ विल यू जज कि दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट। सो क्या सिंबल से पता, उसके ऐसे पता चलेगा, अगर वो जो व्यक्ति है वो जानता है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम है, वह समझता है कि वह जो कुछ भी देखता है
वह कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, तब वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, जो ये समझ पा रहा है, जो भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट कर पा रहा है, इन शॉर्ट भगवान को नमस्कार करना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के पवित्र नामों के जाप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, नमस्कार करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, तब वो समझ जाओ बुद्धिमान व्यक्ति, नहीं तो और कोई बुद्धिमान है ही नहीं। फिर वो इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई भी डिग्री उसने ले रखी है, कोई भी, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है या कर रही है, नहीं। क्योंकि क्योंकि वो एक पर्टिकुलर 10 साल 20 साल के लिए कर रही है, जो कर रहा है कर रही है, जो भी डिग्री का है, उसके बाद की डिग्री, डिग्री किसको मिली, कौन देखेगा जब शरीर छोड़ के जाएंगे आपकी डिग्री। या जैसा मैं बोलती हूँ, किसको पता है 12th क्लास में कंप्यूटर में, अगर किसी के पास कंप्यूटर थी तो कितने नंबर आए, याद भी है। या सपोज हमने टॉप भी किया, टॉप भी किया, ठीक है, कितनी खुशी हो गई। अभी तक खुश हैं जिसने टॉप किए हैं, अगर किए हैं तो यहाँ पर। या कोई भी कंपटीशन था उसमें जीत गए थे, कितने दिन की खुशी, अभी तक खुशी है। एक ड्राइंग का कंपटीशन हुआ, क्या अगर कोई जीता हो या कुछ सर्टिफिकेट मिला हो, उस टाइम बड़ी खुशी हुई, क्या अभी तक खुशी है। सब भूल जाते हैं, सिर्फ भक्ति ही रहेगी, जो परमानेंट स्टोर अकाउंट में बैलेंस जा रहा है, दैट इज भक्ति ओनली। एक एक जितने काउंट, जितने भी नाम लिए ना, पर बिल्कुल फिक्स्ड जितने नाम लिए, एग्जैक्ट नंबर, एक्यूरेट नंबर भगवान बताएंगे आपको, अगर आप पूछेंगे तो एग्जैक्ट। और हम ये भी नहीं बता सकते हमारे कितने नंबर आए, इवन हम नहीं बता सकते हमने कितने नाम जाप किए, लेकिन भगवान बता सकते हैं, क्योंकि भगवान सारे नाम का कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हम ऐसे बोल देते हैं, हे कृष्णा यार, क्या हो गया कृष्णा यार, ये भी काउंट कर लिया मैंने। या हम सॉन्ग वे में कुछ गा रहे हैं, कृष्णा, जैसे बाहर एक, मेरी जगह याद नहीं है कौन सी है, वहां पे अमूल बटर है, सॉरी बटर है, उसमें जो एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें सॉन्ग आता है, उसमें रामा ऐसे करके बटर का जो है वो आता है गाना, तो लोग उसके गाना ही उनको इतना पसंद है, रामा रामा ऐसे ही गाते रहते हैं, वो भी काउंट कर रहे हैं। और क्या करेंगे। ठीक है, इसके आगे भगवान जो कुछ कहेंगे तो वो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।